हे लिसनर्स, दिस इज मनु शर्मा और आप सुन रहे हो 68th एपिसोड ऑफ देखी कितने प्यार ना हो जाए। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि जो वीरा है वो जाती है कहीं, ठीक है, बहुत पैनिक नहीं, कह लो कि हजल बजल में, मतलब थोड़ा होता ना कि जल्दबाजी करके, तो वो काली करके जाती है कहीं पर हमें नहीं पता था वो कहाँ जाती है। और यहाँ पर जो रावी है, गाइस ये पीछे दीदी दीदी की आवाज़ आएगी, इसे इग्नोर करना। ये पता नहीं कौन है हमारी गली में जो आवाज़ मार रही है अपनी बहन को, ठीक है, तो इग्नोर करना। तो पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि जो रावी है वो भी जाती है शहर के पास, ठीक है, एंड जो यहाँ पर वीरा के जो फादर एंड मदर होते हैं वो फिर जाते हैं। फाइनली आ गई उसकी दीदी। हाँ, तो जो रावी के पेरेंट्स हैं वो दोनों भी अपने अपने रूम में जाते हैं, बिकॉज दोपहर का टाइम हो चुका था, ठीक है, रोटी रोटी किसी का खाने का मन नहीं था। और बात है, इस सिचुएशन में किसका ही मन होगा, ठीक है। तो फिर वो जाते हैं अपना रूम में, ठीक है, एंड वही जो मियाँ बीवी में डिस्कशन होती है अपने बच्चों के बारे में लेके, ठीक है, एंड जो भी हुआ आज एंड वो डिस्कस करते हैं। यहाँ पर सीन दिखाया जाता है शहर के घर का। तो शहर के घर में ये पहुंच चुके थे, ठीक है, तीनों जने, एंड जो शिफ्ट है वो ना जस्ट किसी से बात नहीं करती। जैसे ये पहुंचते ना जैसे घर, तो वो देखती है एक बार शहर के मम्मा की तरफ एंड शहर की तरफ एंड बोलती है मुझे रेस्ट करना है, एंड ये बोलकर वो ऊपर जाती है। शहर के साथ में उसका रूम था, तो रूम में जाती है, ठीक है, एंड गेट अंदर से लॉक कर लेती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो शहर की मम्मा है वो देखते हैं शहर की तरफ एंड बोलते हैं तो जाके देख, ऐसे टेंशन में है वो, देख कुछ करना दे, कुछ मतलब उल्टा सीधा ना हो जाए, एक बार जाके देख ऊपर। तो शहर देखते हैं अपनी मम्मा की तरफ एंड बोलती है मम्मा टेंशन ना लो, कुछ नहीं करेगी वो, उसे जस्ट टाइम चाहिए, उसको रहने दो, अकेला रहने दो, थोड़ी देर अपने साथ रहेगी, ठीक है, सही होगा। अभी मैं उसको जाके इंटरफेयर करूँगी, उससे बोलूँगी तो वो उस स्टेट ऑफ माइंड में नहीं कि मेरी बात समझ जाए, तो थोड़ा टाइम देते हैं उसे। एंड आप बता दो खाना खाना है, मैं बना देती हूँ, ठीक है, एंड आप फिर मेडिसिन वगैरह ले लो, रेस्ट कर लो। तो सर के मैं बोलते नहीं, मैंने वहाँ पर चाय पी ली थी, उसी से हो गया, मेरा खाने का बिल्कुल मन नहीं है, बनाएगी वेस्ट जाएगा, फ़ायदा कोई नहीं, कोई ना, मैं थोड़ा बहुत फ्रूट फ्राट खा के मेडिसिन ले लूँगी, तू जा अपने रूम में रेस्ट कर। तो सर बोलती है ओके ठीक है। फिर शहर अपनी मम्मा को रूम में लेके जाती है, ठीक है, एंड उन्हें थोड़े बहुत फ्रूट देती है खाने को। तो आंटी लेते हैं एंड उसको बोलते हैं कि जा अब तू चल जा अपने रूम में। तो जो शहर है फिर वो जाती है ऊपर अपने रूम में, ठीक है, एंड तकरीबन 15 मिनट बाद शहर का जो गेट है, रूम के डोर जो होता है वो नॉक होता है। तो शहर पूछती है कौन, तो जो रावी है वो बोलती है शहर इट्स मी रावी। तो शहर बोलती है एक मिनट, एंड फिर वो उतरती है अपने बेड से एंड वो बाहर जाती है, मतलब रूम के बाहर थोड़ा गेट खोलती है एंड देखते सामने तो रावी खड़ी हुई थी, एंड उसका जो चेहरा है वो थोड़ा सा होता है डल डल सा, तो वो लग रहा था। तो शहर देखते रावी की तरफ एंड बोलती है आप यहाँ। तो रावी बोलती है हाँ जी, आप ठीक हो। तो शहर बोलती है हाँ जी मैं ठीक हूँ, आओ अंदर आओ। तो रावी अंदर आती है, तो जो शहर है वो गेट बंद करती है, ठीक है, एंड देखते हैं उसकी तरफ। तो रावी देख रही होती है शहर की तरफ एंड शहर घूमती है रावी की तरफ। अब इन दोनों के फेस एक दूसरे के सामने थे। तो शहर देखती है रावी की तरफ उसकी आंखों में एंड पूछती है क्या हुआ। तो जैसी शहर बोलती है क्या हुआ, रावी एकदम से गले लगाती है शहर को। तो शहर ढीला शरीर करके खड़ी हुई थी,
तो जैसे ही रावी गले लगाती है, सैर थोड़ा सा पीछे को उठती है, बट अपने आप को वो संभाल लेती है। देन वो देखती है रावी की तरफ नीचे, एंड उसकी तरफ देखती है, एंड अपने जो हाथ है वो भी कसती है, मतलब बैक हैक करती है वो रावी को, बोलती है रावी क्या हुआ बच्चे। तो रावी वॉज क्राइंग, ठीक है। तो शहर जैसे ही सुनती है ना रावी का रोना, तो वो थोड़ा होता है ना कि दिल में थोड़ा पेन सा होता है, दर्द सा होता है, तो वो उसकी पीठ को रब करती है एंड बोलती है बच्चे क्या हुआ, व्हाई आर यू क्राइंग। तो रावी नाम में गर्दन हिलाती है, ठीक है। तो शहर बोलती है बच्चे रो ना यार, रो ना ऐसे, क्या हुआ, कुछ बोलो तो सही, कोई बात हुई है हमारे जाने के बाद, कुछ कहा पापा ने या मम्मा ने कुछ कहा या अंकल ने कुछ कहा, टेल मी कुछ कहा उन्होंने। तो रावी नाम में गर्दन हिलाती है। तो शहर बोलती है बच्चे मुझे बताओ यार क्या हुआ है, आप रो क्यों रहे हो, बुरा लगा मेरा बोलना, आपको नहीं अच्छा लगा मैंने बोला। तो रावी फिर नाम में गर्दन हिलाती है। तो शहर ना रावी को शोल्डर से होल्ड करती है, ठीक है, एंड देन उसको बड़े आराम से थोड़ा पीछे को करती है, एंड फिर वो उसकी तरफ देखती है, एंड रावी ने अपना जो फेस है वो झुकाया हुआ था। तो जो शहर है वो होल्ड करती है रावी का फेस अपने दोनों हाथों से, एंड उसे थोड़ा ऊपर को लिफ्ट करती है, एंड उसकी आंखों की तरफ देखती है। तो रावी की आंखें भीगी हुई थी आंसू से। तो शहर देखते है उसकी आंखों में, एंड वो जैसे उसकी आंसू भरी आंखें देखती है ना, उसके दिल में एक पेन होता है एक, ठीक है। वो देखते हैं उसे, एंड उसके जो आंसू है वो अपने थंब से साफ करती है, एंड बोलती है बच्चे क्या हुआ, व्हाई आर यू क्राइंग, मेरी बात बुरी लगी, किसी ने कुछ कहा आपको, क्या हुआ। तो रावी देख रही होती है शहर की तरफ, तो वो बोलती है आई लव यू, आई लव यू सो मच। तो शहर बोलती है बच्चा आई लव यू टू, पर हुआ क्या है, आप रो क्यों रहे हो। तो रावी बोलती है आई डोंट नो, बस रोना आ गया। तो शहर बोलती है क्या मतलब रोना आ गया, कोई वजह होती है रोने की, क्या हुआ क्यों रो रहे हो, कोई बात बुरी लगी आपको। तो रावी बोलती है नहीं। तो शहर बोलती है तो फिर क्या हुआ, क्यों रो रहे हो। तो रावी बोलती है पता नहीं, पता नहीं, बट मुझे आप पे बहुत प्राउड हो रहा है आज। तो शहर बोलती है मतलब मैं समझी नहीं। तो रावी बोलती है वो जैसे आपने अंकल को बोला ना, शिवदी के पापा को, कि मैं जो मर्जी हो जाए वो करूँ, उनको हर्ट नहीं करने दूँगी, एंड जो भी है। देन फिर अपने पापा को भी बोला कि आप मुझसे प्यार करते हो, एंड आप उनके हाथ से हमारा कन्यादान करवाओगे। तो बस मुझे बड़ा प्राउड हुआ आप पे, बड़ा प्राउड हुआ। तो शहर देखती है रावी की तरफ, एंड वो ना स्माइल करती है, ठीक है, एंड बोलती है अच्छा इसमें रोने की क्या बात है, प्राउड करे तो रो क्यों रहे हो। तो रावी बोलती है पता नहीं, बस मुझे रोना आ गया, मैंने आपको देखा मुझे रोना आ गया बस, बाकी आई एम प्राउड ऑफ यू, आई एम प्राउड ऑफ यू। पता है मेरा कितना सीना चौड़ा होगा जब आपने बोला आपके हाथ से कन्यादान करवाऊंगी, एंड आप मुझसे प्यार करते हो। पता है मेरे दिल में कितना ज़्यादा वो खुशी सी हो रही थी। तो सैर स्माइल करते हुए बोलती है सही है, अच्छी बात है,
तो रावी बोलती है अच्छा आंटी कैसे हैं, आंटी ठीक है। तो सहर बोलते हैं हाँ वो सही है, अभी फ्रूट्स फर्स्ट दिए तो मेडिसिन खा रहे हैं, तो मेडिसिन खाई है उन्होंने, सही है, सो जाएंगे थोड़ी देर में। आप बताओ आपने कुछ खाया सुबह से। तो रावी बोलती है हाँ जी मैंने ब्रेकफास्ट किया था सुबह। तो सहर बोलती है भाई 4 बजे को आ गए, आपने लंच नहीं किया। तो रावी बोलती है कहाँ नहीं किया, आपकी तैयारी में थे, आपको लंच करवाना था, बट मुझे क्या पता था ये सब हो जाएगा। पता मैंने कितना सोना सूट रहा था आज, कितना सोना सोना तैयार हुई थी मैं, कितना कुछ सोचा था मैंने यार, क्या ही हो गया आज। तो सहर बोलती है अरे बाबा टेंशन क्यों लेते हो, 1 मिनट। तो वो ना रावी को थोड़ा शोल्डर से पकड़ के पीछे को करती है एंड खुद भी 2 स्टेप पीछे आती है एंड देखती है रावी को ऊपर से नीचे तक एंड बोलती है सूट तो सोना है वाकई, बट ये पता है ज़्यादा सोना क्यों हुआ है। तो रावी बोलती है क्यों। तो सैर बोलती है क्योंकि आपने इसे पहना है, सो इसकी खूबसूरती को 4 चांद लग गए हैं। तो रावी बोलती है घिसा पिटा डालो क्या ये, सुना हुआ है मैंने बहुत बार, कोई नया चीज़ लेके आओ ना। तो सहर अब स्माइल कर रही थी, सहर वो एकदम से उसकी जो स्माइल है वो गायब हो जाती है एंड वो देखती है रावी की तरफ एंड बोलती है रावी मैंने नहीं सुना ये, मैंने खुद ही अभी बनाया है, मतलब चाहे मैंने नहीं बनाया बट सच्ची में मेरे दिल से ऐसे ही निकला तो मैंने बोल दिया। मैं नया डायलॉग कहाँ से लाऊं, मेरे दिल में जो था मैंने बोल दिया। तो रावी बोलती है चलो कोई ना, चलता है ये भी चलता है, चाहे घिसा पिटा पर अपने के ना तो अच्छा है, ठीक है मान लिया मैंने। तो सैर बोलते रहन दो, अब क्या फ़ायदा, इतनी सोनी सोनी मैंने तारीफ़ की, उसमें भी बोल दिया कि नवा डायलॉग लेके आओ। तो रावी बोलती है अरे बाबा कोई ना, मैं तो जस्ट वैसे ही बोला, कोई ना मैं मान गई आपने तारीफ़ किया, बहुत अच्छी तारीफ़ की है, थैंक यू जी थैंक यू। तो सैर बोलते आ लो अब थैंक यू बोल रहे हो, मतलब अब मैं तारीफ़ करूँगी तो आप मुझे थैंक यू बोलोगे, मैं आपको ऐसे करूँगी तो आप मुझे थैंक यू बोलोगे, बस यही रिश्ता रह गया हमारा, थैंक यू का रह गया हमारा रिश्ता। तो रावी बोलती है अरे नहीं मेरा वो मतलब नहीं था, मतलब देखो अगर कोई तारीफ़ करता है तो उसको थैंक यू बोलेंगे ना। तो सहर बोलती है हाँ तो कोई करता है ना वो, अगर कोई तारीफ़ करेगा तो आप थैंक यू बोलोगे, मैं कोई हूँ, बता ना मैं आपकी कोई हूँ कि मैं आपकी क्या हूँ, कोई हूँ। तो रावी बोलती है नहीं मतलब अब अब मेरे क्या हो। तो सहर बोलती है लो जी वाह क्या बात है, क्या बात है, पहले आपने कोई बना दिया, अब आपको पता ही नहीं मैं आपकी क्या हूँ। सही है जी सही है मैं लुट गई, हाय लोको वे लोको मैं लुट गई। तो वैसे वो ड्रामे करने लग जाती है। यहाँ पर जो रावी है वो थोड़ा फिर आगे जाती है उसकी तरफ एंड बोलती है अरे नहीं मतलब आप मेरी गर्लफ्रेंड हो, सच हाँ आप मेरी गर्लफ्रेंड हो। तो क्या नाम है आप मेरी गर्लफ्रेंड हो एंड देखो मेरी बात सुनो, अगर कोई आपको बोले कि यू आर लुकिंग सो प्रिटी, ठीक है आप बहुत सोने लग रहे हो या आपको की तारीफ़ करे, तो आप उसको रिटर्न में क्या बोलोगे, गूंगे बन के तो नहीं रहोगे ना, उसको पता लगे कि हाँ आपने उसकी बात सुनी है, आपने एक्सेप्ट किया उसकी अप्रिसिएशन, है ना, तो फिर आप यही बोलोगे कि हाँ थैंक यू यही बोलोगे ना। अब गूंगे बन के थोड़ी ना रह जाओगे, चुप्पी थोड़ा ना रहोगे, अगले बंदे को तो होगा कि हाँ इसने इग्नोर कर दिया, तो फिर इस वजह से मैंने आपको बोला कि थैंक यू। तो सहर देखती है रावी की तरफ एंड फिर वो स्माइल करते हुए बोलती है अरे बाबा मजाक कर रही हूँ, इतना सीरियस क्यों ले रहे हो, मजाक कर रही हूँ। तो रावी बोलती है एक तो ना आप ऐसे मजाक मत किया करो, बंदे को हार्ट अटैक दे दोगे, बाद में बोलोगे मैं तो मजाक कर रही थी। तो सैर स्माइल करते हैं बोलती है अच्छा बाबा नहीं करती आगे से, नहीं करती, पर आपने मुझे कोई बना दिया, आपको पता नहीं मैं आपकी क्या हूँ, आपने मुझे कोई बना दिया। तो रावी बोलती है अरे नहीं वो
एट ए टाइम याद ना, आप इतने सारे तो चीज़ें बोल देते हो, बंदे को पैनिक मोड में डाल देते, फिर बंदा पैनिक मोड में क्या बोले। एक तरफ मैं बोलूँ, मैंने थैंक यू बोल दिया, दूसरी तरफ मुझे कुछ पता नहीं लग रहा मैं बोलूँ क्या। आपकी गलती है इसमें, मेरी गलती नहीं है कोई। तो सारा बोलती है जी सरकार मेरी ही गलती है, आपकी कोई गलती नहीं है, मेरी ही गलती है सारी, ठीक है मैं मान गई। अब बताओ क्या मंगवाऊँ, बाहर से जाके खाना है या घर पे मंगवाऊँ। तो रावी बोलती है नहीं नहीं रहने दो, मेरा मन नहीं है, बाद में खा लूँगी, मैं रात को जाके खा लूँगी। तो सारा बोलती है ना, खाना है, खाना है आपको, मैं मम्मा के लिए भी मंगवा रही हूँ, आप बताओ कि घर पे मंगवाऊँ या फिर बाहर चले। तो रावी बोलते हैं नहीं बाहर नहीं जाना, मैंने अभी बाहर से आई हूँ, देख लो घर पे मंगवा लो, आंटी के लिए मंगवा रहे तो मंगवा लो। तो रावी बोलते हैं हाँ मैं घर पे मंगवा रही हूँ। तो फिर ये फूड वगैरह ऑर्डर करते हैं। तो जो सहर है वो पहले फिर अपनी मम्मा को देती है फूड, ठीक है। एंड जो रावी है वो जाती है फिर अंदर कमरे में, ठीक है, आंटी के। एंड उनसे मिलती है, उन्हें नमस्ते वगैरह बोलती है एंड उनसे सॉरी भी बोलती है आज के लिए। तो आंटी बोलते हैं वो तो आपकी गलती थोड़ी है, आप क्यों सॉरी बोल रहे हो, कोई नहीं, ये बड़ों के बीच की बात है, टेंशन ना लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप टेंशन ना लो, ठीक है। मुझे आपसे कोई नाराज़गी नहीं है और ना ही आपके पेरेंट्स से, मैं सिर्फ के फादर के रग रग से वाकिफ़, ठीक है, मुझे भी पता है, मैंने उनको शुरू से देखा हुआ है, ठीक है। तो उनकी वजह से हो गया, टेंशन मत लो, ठीक है, सब कुछ सही हो जाएगा, आपकी कोई गलती नहीं, आप सॉरी मत बोलो, और ना ही मैं आपके पापा से नाराज़ हूँ और ना ही आपके मम्मा से नाराज़ हूँ, ठीक है। तो रावी हाँ में कर देने लाती है। तो फिर आंटी उसे थोड़ा असीसे दे के, मतलब उसके सर पे हाथ फेर के एंड उसे बोलते हैं बच्चे टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। तो रावी हाँ में कर देने आती है। तो जो सहर है वो बोलती है अपनी मम्मा को, मम्मा मैं सिफ्त को रोटी दे के आई। तो आंटी बोलते हैं हाँ दे आओ उसे भी, उसने भी नहीं बेचारे ने सुबह से खाया, वो तो एक्साइटमेंट के मारे वो सुबह भी नहीं खाया उसने। तो सहर बोलती है हाँ जी मैं दे के आ रही हूँ। तो फिर सहर बाहर जाती है, किचन में जाती है, प्लेट में खाना खुना निकालती है एंड फिर वो जाती है ऊपर रूम में एंड जो शिफ्ट का डोर है उसे नॉक करती है। तो पहली 2-3 बार नॉक करती है तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, ठीक है। फिर जो सहर है वो आवाज़ लगाती है शिफ्ट को, शिफ्ट ओ शिफ्ट, तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। तो सहर फिर थोड़ा ज़ोर से नॉक करती है एंड बोलती है शिफ्ट मैं हूँ सहर, गेट खोल। तो फिर 2-3 मिनट बाद जो गेट है वो खुलता है एंड शिफ्ट थी सामने। तो सहर देखती शिफ्ट की तरफ, तो शिफ्ट का जो चेहरा है वो एकदम उतरा हुआ, एकदम सैड जोन में वो, ठीक है। तो सहर जो प्लेट है खाने की वो आगे करती है उसकी तरफ एंड बोलती है ये रोटी भेजी मम्मा ने, खा ले। तो शिफ्ट बोलती है नहीं मन नहीं है मेरा, मैं बाद में खा लूँगी, रहने दे अभी मन नहीं है। तो सहर बोलती है यार ऐसे ना कर, मम्मी ने बड़े प्यार से भेजी है, ठीक है, मम्मी बड़े परेशान हो रहे थे, ऐसे मत कर, फिर मैं वापस लेके जाऊँगी, मम्मी और परेशान हो गई, तू क्या चाहती है मम्मी परेशान हो जाए, वैसे ही वो दवाई खा के सो रहे हैं, खा ले चुपचाप, मुझे प्लेट भी लेके जानी है फिर खा ले। तो सहर बोल दे ना आंटी को, उसका मन नहीं है, उसने खा लिया तो बोल दे, ऐसे बोल दे। तो सहर बोलती है मम्मी को पता है तूने सुबह से नहीं खाया, यहीं पर है तू सुबह से, साथ ही में है मम्मा के, पता लगा है उन्हें कि तूने कुछ नहीं खाया, तो उन्होंने बोला है कि टेंशन ले रहे हैं वो, तो बोले कि दे दे उसे, स्पेशली तेरे लिए खाना मंगवाया है, खा ले, मुझे प्लेट उनको दिखानी है सबूत के तौर पे कि प्लेट खाली है, उसने खा लिया है एंड मुझे जिम्मेवारी दी है उसको खिलाने की, तो चुपचाप खा ले मेरे सामने, कोई ना नुकुर मत करना, ठीक है, मैं कोई तेरे डिस्टर्ब नहीं कर रही, ठीक है, कोई पूछ रही कुछ नहीं कर रही, चुपचाप बस खाना खा ले, फिर मैं तुझको कोई डिस्टर्ब नहीं करूँगी, खाना खा ले चल। तो जो शिफ्ट है फिर पकड़ती है प्लेट एंड जो सहर है उसके पीछे पीछे जाती है, ठीक है। फिर ये बेड पे बैठते हैं सारे, दोनों जने मतलब बेड पे बैठते हैं एंड जो शिफ्ट है फिर वो खाना खाना शुरू करती है। तो जो सहर है वो देख रही होती है शिफ्ट को एंड ऐसे ही तकरीबन 5-10 मिनट बाद जो शिफ्ट है
वो सारा खाना ख़त्म कर देती है एंड जो खाली प्लेट है वो दे देती है सहर को। तो सहर देखते है खाली प्लेट की तरफ एंड फिर वो सिफ्ट की तरफ देखती है एंड बोलती है वैसे कितनी बेशर्म है ना तू। तो सिफ्ट देखती है थोड़ा कन्फ्यूज़न में सहर की तरफ और बोलती है क्या हुआ, मैंने क्या किया। तो सहर बोलती है बहन टुट्टे मुँह पूछ लेता है कोई, खाना खाना है नहीं खाना है, मैं भी तेरे सामने ही बैठी हूँ, देख रही हूँ लगी हुई है, खाना ख़त्म कर दिया, एक बार नहीं पूछा टुट्टे मुँह भी कि खा ले, तू भी खा ले, तू भी सुबह से तूने भी कुछ नहीं खाया है। तो वो सिर्फ देखते प्लेट की तरफ एंड वो सहर की तरफ देखती है और बोलती है इतनी तो है नहीं कि तूने अपने लिए ना मंगाया हो, तूने पक्का मंगाया होगा, तो मैं अपने हिस्से का क्यों दूँ। एंड मम्मा ने मेरे लिए भेजा था, तेरे लिए नहीं भेजा था, तो मेरे हिस्से का था, मैंने खा लिया, जा रही है तुझे है तो जा अपनी रावी को बोलते, वो पूछेगी। तो सहर बोलती है सही है बहन, सही है तेरा, सही है, आज तू भूल गई दोस्त को, एक तो मैं तेरे लिए इतना कष्ट करके नीचे से खुद अपने हाथों से प्लेट में डाल के लेके आई हूँ खाना, ठीक है, और तेरी झूठी प्लेट भी नीचे लेके जा रही हो तो भी मुझसे ऐसे बात कर रही है तू। तो सिफ्ट बोलती है हाँ तो इसमें कौन सा बड़ा काम कर दिया, तूने बनाया थोड़ा है, सिर्फ प्लेट में ही डाला है, बनाया है तूने नहीं ना, और लेके आने को मम्मी ने बोला तुझे, खुद नहीं लेके आई तू, खुद तो लेके भी नहीं आती कभी, ठीक है, और मम्मी के कहने पे मैंने खाया, और मैं तुझे क्यों पूछूं, तेरा पेट साथ में लगा है, तुझे बोल के तू खा लेगी। तो सहर बोलती है बहन तू कितनी बदल गई है ना। तो सिर्फ बोलती है मैं बदली नहीं हूँ, मैं पहले भी ऐसी थी अब भी ऐसी हूँ, हाँ तूने नोटिस करना शुरू कर दिया बस। तो सहर ना अपने हाथ जोड़ लेती है एंड बोलती है ए बहन मैं तुझसे जीत नहीं सकती, ठीक है, मैं नहीं जीत सकती तुझसे, हार गई मैं, ठीक है, हाँ मेरी गलती है, मैं तेरे लिए खाना लेके आई, मेरी गलती है मैं यहाँ पर बैठ गई, मेरी गलती है मैंने तुझे बोल दिया कि मुझसे पूछ ले, अब नहीं मैं आके से पूछूंगी तुझसे। टूट के ही पड़ी जा रही, टूट के ही पड़ी जा रही है, टेंशन तुझे तो टेंशन मुझे भी है, टूट के ही पड़ी जा रही है। तो जो सिफ्ट है वो देखती है सर की तरफ एंड बोलती है तू जाएगी, मेरा वैसे ही सर बहुत दुख रहा है, मैं बहस नहीं करना चाहती, प्लेट उठा और चल जा। तो सर बोलती है कोई ना बहन मेरा भी टाइम आएगा, मेरा भी टाइम आएगा, तब भी मैं तेरे साथ भी ऐसे ही करूँगी, देख लेना। तो सिफ्ट बोलती है हाँ देखी जाएगी, अभी जा, अभी मेरा बिल्कुल लड़ने का मूड नहीं है, बाद में लड़ देना जा। तो सर बोलती है जा रही हूँ चाम चड़क सी, एंड ये बोलकर वो उठती है एंड फिर वो बाहर निकल जाती है रूम के। एंड जो सिफ्ट है फिर वो आती है एंड जो गेट है वो दोबारा से बंद कर लेती है। यहाँ पर जो सहर है वो फिर जाती है नीचे, ठीक है, एंड वो थोड़ी खिजी हुई थी, ठीक है, एंड खिजी बुड़बुड़ करती हुई, बुड़बुड़ मतलब के बड़बड़ाती हुई नीचे जाती है एंड किचन में रखती है प्लेट, थोड़ा ज़ोर से रखती है, ठीक है, जैसे होता है ना गुस्से में हम रखते हैं, तो वो थोड़ा ज़ोर से प्लेट सेल्फ पे रखती है एंड फिर अपने लिए प्लेट निकालती है, खाना डालती है एंड फिर वो जाती है अपने मम्मा के रूम में, क्योंकि रावी वहीं पर बैठी हुई थी, तो वो जाती है अपनी मम्मा के रूम में एंड जैसे वो एंटर करती है तो आंटी देखते हैं सैर की तरफ एंड सैर गुस्से में थी एंड उसके फेस से पता लग रहा था कि वो गुस्से में है, मतलब खिजी हुई है। तो सहर आती है एंड अपना खाना रखती है, दोनों में से किसी की तरफ देखते नहीं है वो, एंड खाने लगती है। तो जो सहर के मम्मा है वो देखते हैं सहर की तरफ एंड बोलते हैं क्या हुआ, खिजी क्यों हुई है। तो सहर बोलती है मम्मी आगे से मैंने उसके लिए खाना खुना नहीं लेके जाना, ठीक है, आगे से उसको खिलाना हुआ ना किसी को और को बोल देना, ठीक है, मैंने नहीं लेके जाना उसके लिए खाना खुना। तो सर के मम्मा देखते हैं सर की तरफ एंड बोलते हैं फिर से तुम्हारी लड़ाई हुई है। तो सर बोलती है मम्मी मैंने लड़ाई नहीं की, मैं उसके लिए इतने प्यार से खाना डाल के लेके आई, ठीक है, जबकि आपने नहीं बोला था लेके आ, ठीक है, फिर भी मैं बड़े प्यार से, मुझे पता कि सुबह से उसने नहीं खाया है, ठीक है, वो भी मेरे साथ में ही है, तो मैंने बड़े प्यार से उसके लिए खाना लेके गई, ठीक है, उसके कमरे में लेके गई, मैंने उसको बोला कि आपने बोला है, ठीक है, एंड आपकी तबीयत ख़राब है, अपने को टेंशन हो जाएगी, तो आपने ज़बरदस्ती मुझे भेजा उसको खिलाने के लिए ताकि वो खा ले, अगर मैं उससे बोलती तो वैसे उसने खाना नहीं था, ठीक है, तो मैं ऐसे करके उसको
खाना खिलाने के लिए मैं उसके साथ बैठ गई, ठीक है। उसको मैंने सामने बैठी ताकि मेरे वहाँ पर रहते रहते वो खा ले खाना, ठीक है। तो मैं बैठ गई। अब उस महारानी ने टूटे मुँह एक बार नहीं पूछा कि तू भी खा ले, तू भी सुबह से नहीं खाया तूने, ठीक है। चलो ये भी मान लिया, चलो ये भी मान लिया कि हाँ बंदे को उस जोन में थी, वो नहीं याद रहता, ठीक है। तो उसके बाद ना मैंने उसको मजाक में ही बोला कि तूने एक बार मुझसे पूछा नहीं। पता ऊपर से मुझे टूट टूट के पड़ रही है, खींच रही है मेरे पे, मुझे पुट्ठे पुट्ठे जवाब दे रही है। बंदा इतना कष्ट करके लेके आया है तो उसके लिए पुट्ठा जवाब दे रहा होता है उसे, नहीं ना। तो जो सैर के मम्मा है वो देखते हैं सैर की तरफ, एंड फिर ना वो अपने माथे पे हाथ मारते हैं एंड बोलते हैं रब्बा मैं की करा इन्हां कुड़ियां दा। मतलब एक मिनट के लिए तुम ना बिना लड़े नहीं रह सकती हो, है ना। कोई बंदा भी आ जाएगा ना, कोई बंदा आ जाए, ठीक है, क्या ही नहीं सकता कि तुम दोस्त हो। कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ते हो तुम, कुत्ते बिल्लियों की तरह। पता नहीं कौन से जन्मों का वैर लेके आए हो, लड़ते ही रहते हो, लड़ते ही रहते हो। और ये भी नहीं एक दूसरे से बात बंद कर दो, उस एक दूसरे के बिना भी नहीं रह सकते तुम लोग, और एक दूसरे के साथ तो रह ही नहीं सकते। 2 मिनट के लिए अकेले छोड़ दो तुम दोनों को, 2 मिनट के लिए कुत्ते बिल्ली की तुम्हारी बहस शुरू हो जाती है। तो सहर देखती है अपनी मम्मा की तरफ, फिर बोलती है नहीं खैर ऐसी भी बात नहीं है, वो तो वैसे ही हमारी जस्ट थोड़ी सी बहस हो गई थी, वो भी मैंने बोल दिया, ज़रा रिएक्ट कर दिया था, मुझे पता लग गया है, आप टेंशन ना लो, नहीं लड़ते हम, सही है हम नहीं लड़ते। तो यहाँ पर जो रावी है ना वो स्माइल कर रही थी, ठीक है, वो हंस रही थी, मतलब वो देख रही थी दोनों को कि ये दोनों जनियाँ रहती भी एक दूसरे के बिना नहीं है, ठीक है। कहीं भी जाना हो, कुछ भी करना हो, कोई प्लानिंग करनी हो, कुछ भी करनी हो, बचपन से ये दोनों साथ में ही है, ठीक है। बट दोनों एक जगह रह भी नहीं सकते, मीन्स के एक दूसरे को ताने दिए बिना, एक दूसरे को लड़े बिना रह भी नहीं सकते। किसी न किसी बात पे कोई ना कोई पॉइंट निकाल ही लेते ताने देने का, ठीक है। तो वो चीज़ देख रही होती है एंड शहर को देख रहे थे कैसे अभी कितने गुस्से में थी, एंड जैसे ही उसकी मम्मी ने डांटना शुरू किया वो एकदम से स्विच कर गई कि हाँ हम तो, हमारे बीच में तो बड़ा प्यार है, हम तो भी डांटते ही नहीं, सही है, ऐसे वाला शुरू हो गया उसका। तो रावी ये देख रही थी एंड वो हंस रही थी। तो जो शहर है वो अपनी टेढ़ी टेढ़ी नज़रों से, मतलब साइड आई से देखती है रावी की तरफ एंड उसे बोलती है हंस लो हंस लो। मतलब वो स्लो बोल रही थी क्योंकि वो रावी के क्लोज ही बैठी थी, तो सिर्फ रावी को सुनना था। वो बोल रही थी हंस लो, कोई ना, आपकी मम्मा जब डांटेंगे ना तब मैं भी ऐसी करूँगी, मैं भी हंसूँगी। तो रावी को और हंसी आ जाती है, ठीक है। तो बड़ी मुश्किल से वो कंट्रोल करके बैठी थी, तो उसे और हंसी आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंटी है वो सुनाने में लगे होते हैं इसको, मतलब शहर को सुनाने में लगे होते हैं। तो थोड़ी देर 5-10 मिनट बोलने के बाद जो शहर है वो देखती है अपनी मम्मा की तरफ एंड बोलती है अच्छा मम्मी, ओके ओके, मान गई मैं, मेरी गलती है, मुझे कुछ नहीं बोलना चाहिए था उसे, मुझे पता उसका माइंड अभी मेंटल स्टेट वैसा नहीं है, ठीक है, मुझे पता लग गया, मेरी गलती, सॉरी, नहीं करूँगी आगे से, ठीक है। आपका भी अब सर दर्द होने लग जाएगा, इतना नहीं बोलते होते आप भी, ठीक है, आपको भी इतना नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। अब एक काम करो, मेडिसिन लो, ले ली मेडिसिन कि नहीं। तो आंटी बोलते हैं हाँ ले लिए। तो सैर बोलती है ओके डन, तो अब सो जाओ, ठीक है, मेरा भी खाना हो गया एंड बड़ा अच्छा खाना हो गया, एंटरटेनमेंट की कमी नहीं है यहाँ पर, ठीक है, आपकी डांट के साथ और स्वाद हो गया खाना। तो मैंने खा लिया हुआ है एंड नाउ टाइम हो चुका है 7, ठीक है, एंड मुझे थोड़ा सा ऑफिस का काम करना है, उसके बाद मुझे रावी को ड्रॉप करना है घर पे, फिर मैं सो जाऊँगी, ठीक है। अब आप भी सो जाओ, ठीक है। तो ये बोलकर जो सहरा है फिर अपनी मम्मा को मतलब लटा देती है, सुला देती है एंड फिर रावी का हाथ पकड़ती है वो एंड बोलते हैं चलो हम चलते हैं। एंड फिर वो बाहर निकलती है तो गेट थोड़ा सा बंद कर देती है एंड फिर वो देखती है रावी की तरफ एंड बोलती है तो 7:30 हो गए एंड मैं आपको ड्रॉप कर दूँ घर। तो रावी बोलते हैं नहीं मैं जीप लेके आई हूँ, मैं चल जाऊँगी। तो सैर बोलते हैं नहीं आप कोई ना, मैं छोड़ आती हूँ।
तो रावी बोलती है नहीं नहीं मैं चल दूँगी, कोई बात नहीं, आप टेंशन ना लो। आप बताओ बाकी आगे क्या करना है, मतलब रोका तो हुआ नहीं, तो अब आगे क्या करना है। तो सैर बोलती है कोई ना, देखते हैं आगे क्या करना है, अभी थोड़ा रुक जाओ, ठीक है, ये मामला थोड़ा ठंडा होने दो, फिर देखते हैं क्या करना है। बाकी सही है, कोई ना टेंशन ना लो, ठीक हो जाएगा सारा कुछ, ठीक है। ज़रा लोड नहीं लेना दिमाग पे, ठीक है, ज़रा टेंशन नहीं लेनी है। एंड अंकल को भी बोलना कि ज़रा सोचना नहीं, ज़रा टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। मैं हूँ, मैं संभाल लूँगी। तो रावी हाँ में गर्दन हिलाती है। तो फिर ये बाहर जाते हैं एंड जो सहर है फिर वो सी ऑफ करती है रावी को, एंड जो रावी है फिर निकल जाती है अपने घर के लिए। तो आज का एपिसोड यहीं तक। अब हम आपको मिलेंगे कल नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।